जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट अति संभावित जीके एंड जीएस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। प्यारे साथियों, 14 नवंबर जैसा कि आप सभी जानते हैं एग्जाम शुरू होने जा रहा है, तो आप यकीन मानिएगा इस सीरीज से काफ़ी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इसलिए मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक आपको बने रहना है। यकीन मानिएगा बहुत ही एनालिसिस के साथ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सेलेक्टेड क्वेश्चन इस वीडियो में लिए गए हैं। तो आइए चलते आज का पहला और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, अकाली आंदोलन किससे जुड़ा था? तो प्यारे साथियों, जो अकाली आंदोलन था, याद रखिएगा सिख सुधार आंदोलन से जुड़ा था। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है। और ये आंदोलन याद रखिएगा कब हुआ था, कभी एग्जाम में पूछ ले तो 1920 से 1925 तक आपको याद रखना, इस बीच में ये सक्रिय था। तो इसका नाम है अकाली आंदोलन। अगला क्वेश्चन, बैसाखी किस राज्य में मनाई जाती है? तो प्यारे साथियों, बैसाखी जो मनाई जाती है पंजाब राज्य में मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका आपको सही जवाब याद रखना है। और ये त्योहार हर वर्ष अप्रैल माह में मनाया जाता है और सिखों का एक महत्वपूर्ण त्योहार है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन भारत में स्थापित प्रथम उच्च न्यायालय था? तो भारत में स्थापित प्रथम उच्च न्यायालय आपको याद रखना है कलकत्ता। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है। और याद रखिएगा कलकत्ता उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी 1862, आपको याद रखना है, ये डेट भी एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? तो प्यारे साथियों, याद रखिए जवाहर रोजगार योजना 7वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब है। और जवाहर रोजगार योजना याद रखिएगा 1989 में राजीव गांधी सरकार के द्वारा इसे शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सुआ नाच किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो सुआ नाच आपको याद रखना है भारतीय राज्य छत्तीसगढ़ का पारंपरिक नृत्य है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब आपको याद रखना है। और महाराष्ट्र के कुछ नृत्य में आपको याद रखना है परवी नाच, लावणी। उसके बाद मध्य प्रदेश से आपको याद रखना है कर्मा नृत्य और गौर मारिया नृत्य, काकसार नृत्य। उसके बाद झारखंड से आपको याद रखना है छऊ नृत्य और झूमर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्यारे साथियों, प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद, याद रखिएगा इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। और राजा राम मोहन राय से आपको याद रखना है ब्रह्म समाज के ये संस्थापक थे। और उसके बाद स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के ये संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो प्यारे साथियों, दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में की गई थी। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पौधों में पानी निम्न में से किस माध्यम से पहुंचाया जाता है? तो पौधों में पानी आपको याद रखना है जाइलम, एक ऊतक का नाम है, इसके माध्यम से पहुंचाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर आपको याद रखना है। अच्छा, पौधों में भोजन के परिवहन के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेवार है? तो आपको याद रखना है फ्लोएम। फ्लोएम के द्वारा पौधों में भोजन का परिवहन होता है और जाइलम के द्वारा पौधों में पानी का परिवहन होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो प्यारे साथियों, किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया का नाम उदासीनीकरण अभिक्रिया आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है? तो याद रखिएगा दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना एक उच्च न्यायालय है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर आपको याद रखना है। और दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना अगर आपसे पूछ ले तो 31 अक्टूबर 1966 आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन,
विश्व का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट निम्नलिखित में से कौन सा है? तो प्यारे साथियों, विश्व का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट आपको विंबलडन याद रखना है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी शुरुआत आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, 1877 आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान में एक मौलिक अधिकार है? तो भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार है इन चार ऑप्शन में से वो है स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है? तो भारत की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार आपको याद रखना है 74.04%। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस साक्षरता दर में अगर आपसे पूछ ले कि पुरुष साक्षरता दर कितनी है, तो आपको याद रखना है 82.14%। और अगर आपसे पूछ ले एग्जाम के अंदर महिला साक्षरता दर कितनी है, तो आपको याद रखना है 65.46%। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, उस्ताद शफात अहमद खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध थे? तो इनका नाम आपको याद रखना है, उस्ताद शफात अहमद खान। इनका जो संबंध था याद रखिएगा तबला वादक से था। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन किसके दरबारी कवि थे? तो हर्षवर्धन आपको याद रखना है बाणभट्ट के दरबारी कवि थे, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर आप याद रखिएगा। और बाणभट्ट ने संस्कृत में हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित लिखी है, तो इस हर्षचरित जीवनी का नाम भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? तो प्यारे साथियों, दक्षिण की गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर आप याद रखिएगा। अगला 17 नंबर है, गोरखपुर भारत के किस रेलवे का मुख्यालय है? तो गोरखपुर में भारतीय रेलवे के उत्तर पूर्वी जोन का मुख्यालय है। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर आपको याद रखना है। अब एग्जाम में पूछ ले पूर्वी रेल का मुख्यालय कहाँ पर है, तो कोलकाता आपको याद रखना है। और पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय मुंबई आपको याद रखना है। उत्तरी रेलवे का मुख्यालय आपको दिल्ली याद रखना है। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक साक्षरता दर्ज की गई है? तो प्यारे साथियों याद रखिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी साक्षरता दर अगर एग्जाम में पूछे तो 91.85% आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम किसके लिए हैं? तो मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम प्रशासनिक सेवक के लिए है। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और याद रखिएगा इस कार्यक्रम की शुरुआत 2 सितंबर 2020 को हुई थी। अगला क्वेश्चन, में अपने मद्रास अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक सर्वदलीय बैठक आयोजित की थी। तो याद रखिएगा उस सन में 1927। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर याद रखना। 1927 में, है ना, याद रखिएगा अपने मद्रास अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक बैठक का आयोजन किया था। और इस बैठक के अध्यक्ष कभी पूछ ले तो आपको M.A. अंसारी, इनका नाम आपको याद रखना है, M.A. अंसारी। तो प्यारे साथियों ये थे वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन। तो आप डेली जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए इस क्लास के साथ बने रहें। डेली इस क्लास का PDF आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्यारे साथियों यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, जिससे आपको सभी क्लास का नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में हम लोग, तब तक पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।